जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए देखेंगे रेलवे का जो डेली सेट प्रैक्टिस होता है चैप्टर वाइज, और आज उसके डिस्कशन पे हम बात करेंगे। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न आपका क्या बोला गया है। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब ये किससे रिलेटेड है। तो सर जी बोला गया महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपया है। महेश भाई साहब कोई वस्तु को बनाता है, उत्पादन करता है, उसे 2000 रुपया की खर्च आता है। आगे बोला गया है कि उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक जब ले जाता है तो उस पर 10% जो लागत है ना, उत्पादन लागत कितना है 2000 है। 2000 के 10% के बराबर खर्चा आता है, यानी कि 200 रुपया का आता है खर्चा। बोला गया है शोरूम से वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है। देखिए बुआ, सबसे पहले बताइए कि महेश जो है उत्पादन किया है वस्तु को 2000 में, और इस पे अब 10% जो है उसको परिवहन खर्च लगा। तो 10% की फ्रैक्शन मान होता है 1/10। 10 की वस्तु पर अब 1 रुपया परिवहन लगेगा, मतलब 11/10 मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल परिवहन का खर्च इसमें जुड़ गया। अब ये हमारा टोटल क्रय मूल्य हुआ, और इस क्रय मूल्य पे उसने क्या किया है कि 15% अधिक पर बेचा है। तो 15% के फ्रैक्शन मान होता है 3/20। अधिक का मतलब 20 की वस्तु पे 3 अधिक में बेचेंगे, मतलब कितना में बेचेंगे तो 20 में 3 अधिक करेंगे, 23/20 में वस्तु को बेचेंगे। अब हमारा ये वस्तु बिक गया। तो बिका तो देखोगे कितना आएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 00 से 00 कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 10 बार में। इसको जब गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओगे क्या होगा। तो ये 3 होगा, 3 2 5 होगा, और ये 2 होगा, ठीक है, और 1 0 होगा। 2530 रुपया जो है कस्टमर को मिलेगा, मतलब 2530 रुपया कस्टमर इसे ले पाएगा। 2530 रुपया में हमारी आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। मतलब जो महेश है भाई साहब वो वस्तु को जो है कितना में बेचेगा, तो 2530 में। 2000 की वस्तु है, 10% परिवहन खर्च लगा और 15% उसने अधिक में बेचा, मतलब लाभ करके बेचा। तो उसे कितना में बेचना होगा, 2530 में बेचना होगा। ठीक है बच्चे, आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक बढ़ई ने 4 फीट 3 फीट आयाम का एक आयताकार सफेदी बोर्ड खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा, तो सफेद का मतलब बोर्ड है वो खरीदा, जिसकी कीमत 12 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। मतलब एरिया में दिया गया है 1 फीट स्क्वायर फीट खरीदता तो 12 रुपए का खर्चा आता है। आपने क्या खरीदा, कितना फीट खरीदा, तो 4 गुना 3 फीट खरीदा। तो टोटल कितना हुआ, तो सर जी सबसे पहले इसकी एरिया निकालते हैं, आयताकार सफेदी का एरिया निकालते हैं। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, कुल खर्चा। यहां पे क्या करें, खर्च बताओ। तो खर्च क्या होगा, तो सर जी एरिया में जो है, एरिया कितने का है, तो सर एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इतना फीट स्क्वायर एरिया हमारे पास है, और 1 फीट एरिया का खर्चा 12 रुपया आता है। तो टोटल ये एरिया हुआ, क्या हुआ, ये एरिया हुआ। तो इतना एरिया है, और 1 फीट स्क्वायर, 1 वर्ग फीट स्क्वायर की जो है कितना रुपया का खर्च आता है, 12 आता था। कुल खर्च कितना आ गया, 12 बरहिया 144 रुपया। ठीक है बच्चे, आगे बोला जाता है कि जो किनारे पर एल्युमिनियम की लाइनिंग कराने का खर्चा 4 रुपए प्रति फुट है। तो ये वर्गाकार सीट है हमारा, और इस पे एल्युमिनियम का मान लीजिए कि इसमें हम कवर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो लाइनिंग करवा रहे हैं। तो इसको 4 रुपया पर मीटर पर फुट की दर से इसमें लग रहा है। तो जो अल्युमिनियम जो लगाएंगे बच्चे, तो ये याद रखोगे हमेशा जो है किस पे लगाया जाएगा, तो कोना कोना में, मतलब ये किनारे में लगाया जाएगा। और किनारे क्या होता है, तो परिमाप होता है। किनारा क्या होता है, परिमाप। तो एक बात बताओ, यहां से फिर अल्युमिनियम लगाने का खर्चा आ जाएगा। तो बताओगे आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 मीटर हो गया। टोटल इतना मीटर हमें अल्युमिनियम लगना है, और 1 मीटर अल्युमिनियम का खर्चा कितना है, तो 4 रुपया का है। तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा, सर जी 7 दूनी 14, 14 चक्का 56, इतना रुपया आया। टोटल खर्चा कितना गया, 6 4 10, 5 4 9 1 10, और ये 200 आ गया। कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। बच्चे बोला गया है ताकि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या कर सकते, बोला गया उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बोला गया है तो उसे
तैयार सफेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो टोटल सीपी तो हमारा ये हो गया, अब इसको बेचना है तो सर जी 200 रुपए की वस्तु है, 25% का लाभ करना चाह रहे हैं तो इसकी फ्रैक्शन मान होता है 1/4। लाभ करना चाह रहे हैं तो 4 की वस्तु पे 1 रुपया का लाभ मतलब 5/4 में बेचेंगे। बच्चे इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 25 मतलब वस्तु को 250 रुपए में बेचना पड़ेगा। आंसर इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका भी आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। 32 का आंसर क्या होगा? बी। एक बार उतार लेंगे, 32 का आंसर होगा बी होगा। चलिए एक बार एरिया में जो खर्चा आया, एरिया खरीदने में, सफेदी करने में, बनाने में जो खर्च आया उसको लिख लेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, जो एल्युमिनियम का जो मुझे तार लगाना है, कॉइल लगाना है तो उसकी खर्चा, तो एल्युमिनियम का कॉइल जो किनारे किनारे में लगना है और किनारे किनारे में क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप के साथ में रेट को गुणा कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल जोड़े फिर 25% का उस पर लाभ करना चाह रहे हैं तो 25% अधिक में वस्तु को बेचेंगे। 200 की वस्तु 125% में बेचेंगे तो हमारा आ जाएगा 250 रुपया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक व्यक्ति ने 2000 में 2 शर्ट खरीदे, वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरे शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है। अब बोला गया है कि दोनों शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर है। बहुत बढ़िया वाली बात है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य का योग बताइए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे बताएंगे, सुनेंगे। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि इसमें 2 वस्तु है, पहला और दूसरा। आप देखिए इसमें पहला सीपी लिखिए और फिर प्रॉफिट या लॉस लिखिए और फिर एसपी लिखिए। इसमें देखिए कि क्या क्या प्रश्न है, आप उस बातों को समझने के प्रयास करेंगे। बच्चे समझेंगे, बच्चे इस प्रश्न को समझेंगे। अब सुनेंगे, बोला गया है कि 2 वस्तु हमने ले लिया, बोला गया 2 शर्ट है, बोला गया 20% लाभ, पहला पे 20% का लाभ तो इसकी फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो आप बताएंगे क्रय मूल्य कितना है? तो 5। तो बताओ क्रय मूल्य 5 है, इस पे लाभ कितना करना है? एक तो वस्तु को बेचना कितना में है? तो 6 में बेचना है। कितना में बेचना है? 6 में बेचना है। दूसरे वस्तु को बोला गया 80% का लाभ पर बेचा जाता है, 80% का फ्रैक्शन मान होता है 4/5। तो वस्तु को खरीदा, नीचे में क्रय मूल्य होता है, ऊपर में लाभ या हानि जो भी दिया रहता है वो होता है और इसको जोड़ दोगे तो वस्तु बिक जाएगा। कहने का मतलब है 5 में खरीदा और 4 का लाभ किया और वस्तु को 9 में बेच दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि दोनों शर्ट की विक्रय मूल्य बराबर है और यहां से विक्रय मूल्य एक का देख रहे 6 है, दूसरा का देख रहे 9 है। ये गलत बात है। आप विक्रय मूल्य सबसे पहले इसको समान कीजिए। तो समान करने के लिए क्या करना होगा? तो सर जी समान करने के लिए इसमें आप ये रेशियो के अनुसार हम बना रहे हैं और रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे सुनने के प्रयास करेंगे। तो इसमें 3 से गुना करते हैं तो ये 6 3 18 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो बच्चे आप मुझे बताइए, अब बताओगे इसमें 2 से किए हो तो इसमें भी 2 से करोगे, इसमें भी 2 से करोगे, यहां आप 3 से किए हो तो यहां भी 3 से करोगे, यहां भी 3 से करोगे। बताओ इसकी क्रय मूल्य कितना आ गया? तो सर जी इसकी क्रय मूल्य आ गया 5 3 15 और इसकी क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों सबको जोड़ोगे तो कितना क्रय मूल्य टोटल आ गया? टोटल 25 रुपए क्रय मूल्य आ गया और क्वेश्चन के अनुसार कितना आ गया? 2000 आ गया। तो 25 रुपए के बराबर में 2000। तो एक मतलब टोटल क्रय मूल्य की तुलना टोटल क्रय मूल्य से यहां 15 और 10 क्रय मूल्य जोड़े 25 आया और वहां टोटल कितना है? 2000 है। तो 25 बराबर में 2000, एक बराबर में कितना हो जाएगा? 25 8 280 हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 की मान 80 है तो 15 की मान कितना? 15 8 20 से कितना हो जाएगा बच्चे? तो 15 8 20 से 15 8 20 से सर जी 15 8 120 होता है। ठीक है। तो आप बताओगे एक वस्तु का अगर 1200 रुपया हुआ तो दूसरे वस्तु का यूनिट 10 है तो 10 बराबर में कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है। क्या आ गया बच्चे? तो पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है। अब सुनने के प्रयास करोगे, लेकिन बोला गया है लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% लाभ पर बेचे। मेरे प्यारे बच्चों अगर पहली शर्ट है 1200 का है और हम इस पे चाह रहे 30% का लाभ करना, मतलब 130% में बेचना चाह रहे, तो बताओगे कितना हो जाएगा? तो सर जी इसको अगर हम गुना करेंगे परसेंट से 00 कट जाएगा। सर 13 दूनी 26 और 13 और 2 कितना होगा?
होगा सर 15 होगा। 1560 रुपए पहला शर्ट से आएगा और दूसरे शर्ट का क्रय मूल्य हमारा 800 रुपया है। कितने का है? तो 800 है बच्चे। और इस पे बोला गया 25% का लाभ करेंगे, मतलब वस्तु को 125 में बेचेंगे। परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, 125 अठे 1000 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया है कि दोनों शर्ट की विक्रय मूल्य का योग बताए, इसको जोड़ देंगे तो आप मुझे बताएंगे कितना हो जाएगा। तो 2560 रुपया होगा। इसका भी आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर हमारा बी होगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताओगे। इसका भी आंसर हमारा बी होगा। तैतीस का भी आंसर हमारा क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बताओगे, बोला कि 40 दर्जन केले को 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी 20% का लाभ होता है। बोला जाता है फिर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे कि रुपया को हमेशा नीचे रखेंगे। इसे एकदम चुटकी में बनाने के लिए एमडीएच फार्मूला पे आप इसे इस्तेमाल करोगे। कैसे? तो सर जी, कोई भी वस्तु सामान जैसे खरीदने गए, मान लीजिए कि कोई भी सामान आप खरीदने गए तो आप क्या कहते हैं? क्वालिटी दिखाओ, पैसा छोड़ो, पैसा नीचे रखो। तो हमेशा याद रखना है कि लाइफ में पैसा को नीचे रखना है, क्वालिटी को हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना, हानि होगा, अगर क्वेश्चन में दो तरह की बात बोलेगा, हानि और लाभ बोलेगा, तो लाभ होगा 100 में जोड़ना है, हानि होगा तो 100 में घटाना है। तो बच्चे करना क्या है? बोला 40 दर्जन कितना? 1440 रुपए में खरीदा है। अब सुनोगे, 40 दर्जन कितना में खरीदा है? तो 40 दर्जन केला खरीदा 1440 रुपए में। तो पैसा को नीचे रख दिए। पहला पार्ट में बोला गया है एक आदमी 20% का लाभ होता है बेचने से, खरीदा नहीं, बेचने से 20% का लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा? 120%। क्या बोले? 100 में जोड़ देना। पहला पार्ट में ये हुआ, पहला पार्ट्स में ये हुआ। ठीक है। अब बताओगे दूसरे पार्ट्स में क्या बोला गया है? तो सर जी, दूसरे पार्ट्स में बोला गया है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले को कितना में बेचना चाहिए? मान लो X रुपया में हम 20 दर्जन केला बेचना चाह रहे हैं, जिससे हमें 30% का लाभ हो जाए, मतलब 130% मिले। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट्स में ये था, दूसरे पार्ट्स में ये था, और ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा। बच्चे बताओगे, अब बताओगे मुझे परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है। और ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 बरहिया 144 होता है, और ये कटेगा 4 तिया 12। ये उधर गुना करोगे, ये इधर आ जाएगा। सर 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, जीरो 780 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, बोला गया है एक आदमी 3 लाख रुपए की जमीन खरीदता है, वह इसे 25% भाग 25% की हानि पर और 40% भाग 25% के लाभ पर बेचता है। और बोला गया कुल 15% का लाभ अर्जित करने के लिए भूमि को शेष भाग को कितना में बेचना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखोगे कि 3 लाख, 3 लाख ये हो गया, तो 3 लाख बोला गया है, 3 लाख का 25% भाग, तो 25% भाग मतलब 1/4 हिस्सा को 25% हानि पर, तो 25% हानि का अर्थ हो गया 1/4 में, एक का 4 रुपए में खरीदा तो उस पर 1 रुपया का हानि, तो वस्तु बिका कितना? तो 3/4 में बिका। तो ये हो गया बच्चे। अब आप मुझे बताओगे, अगर आप इसको काट उठ के गुना करोगे तो बताओ कितना आएगा? तो सर जी, अगर इसको हम काटते हैं तो सर 25 चौके 100 होता है, फिर 25 चौके 100 होता है, 25 पचैया 625, 625 गुना 3 तिया 9। आप गुना कर लोगे अपने तरीका से, मैं अपने तरीका से कर रहा हूं। तो 9 पचे 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 4 22। ठीक है। और 9 छके 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा? तो 56। अब बताओगे इतना रुपया हमारे यहां से आया हानि करने के बाद, 1/4 भाग मतलब 25% भाग पे 25% की हानि हुई है, तो हमारा विक्रय मूल्य आया है 56,250 रुपया आया है। मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया 3 लाख का कितना? तो सर जी 3 लाख का 40% भाग, तो 40% की फ्रैक्शन मान 2/5 होती है, और इसे 25% का लाभ पर बेचता है, तो 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, और लाभ पे बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4। अरे हाँ, या ना 25% लाभ मतलब 5/4। तो ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा और ये कट जाएगा,
खत्म हो जाएगा और ये कटेगा 15। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? तो 15, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो सर जी यहां से आ गया, इतना आ गया, ठीक है। कितना आ गया सर जी? तो इतना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,50,000 आ गया है यहां से। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे, टोटल पे बोला है 3 लाख पे, सभी पे 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो 3 लाख पे आप बताओगे 15% तो कितना होता है? 45, मतलब टोटल देख लो 1 2 3 4 5, अब 15% का लाभ, तो 115% में बेचना चाहता है वो टोटल पे। कुल एसपी इतना होना चाहिए, तो 0 0 0, ये कितना हो जाएगा? 45, 3,45,000 हमारे पास आना चाहिए। तो देख लो आया कितना? तो सर जी आया कितना? 0 5 2 6 5 11, ठीक है, 6 5 11, और ये कितना हो गया? ये 0, ये 5, ये 2 6, एक सेकंड यहाँ जोड़ने में गलती हो रही है, आप जोड़ लोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना आएगा, और 5 5 10, 2,06,250 आया है। मेरे प्यारे बच्चों आपको कमाना कितना पैसा है? तो 3,45,000। कितना अभी भी कम हो रहा है? तो सर जी यहां से जब घटाएंगे तो 0 होगा और ये 75 होगा, और आप बताओगे यह 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, ठीक है। अब 8 होगा, और ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, और यहां 3 होगा। आप देख लोगे आंसर हमारा बी आ रहा है। आप देख लीजिएगा 13,000, ये कितना आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,38,750 आ रहा है। 1,38,750 आ रहा है, ठीक है। 1,07,000, 1,38,750 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोला गया एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 में बेचने पर घोड़े को 20% लाभ तथा गाय को 10% हानि पर होता है। दोनों सौदे पे लाभ या हानि क्या होगा? एक बात बताओगे। बोला गया एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को 12,000 में बेचता है, तो उसी तरह बनाएंगे। पहला वस्तु और दूसरा वस्तु है बच्चे। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही बनाना है। इसका मान होता है 1/5, तो 5 की वस्तु है, यहाँ पे सीपी रखोगे। सीपी हमेशा नीचे होता है, फ्रैक्शन मान कर नीचे। अगर ₹5 सीपी है तो प्रॉफिट या लॉस, कहने का मतलब ₹1 का लाभ हुआ है तो वस्तु बिका कितना में? एसपी कितना हुआ? 6 में हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वस्तु पे हानि हुआ है, इसके फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। नीचे में अगर वस्तु को खरीदा गया है 10 में, 1 का हानि किया तो वस्तु 9 में बिका। तो मेरे प्यारे बच्चों बोला गया दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक घोड़े और एक गाय प्रत्येक का 12,000 में बेचा गया है। तो प्रत्येक का, ये घोड़ा है ये गाय है जो भी है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है 12,000। तो यहां से विक्रय मूल्य समान कीजिए, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, 3 होगा, यहाँ 2 हुआ, 2 हुआ। देखो लाभ हुआ 3 का, हानि कर गया 2 का, तो हुआ लाभ कितना? तो ₹1 का लाभ हुआ, ये याद रखोगे। और हमारा जो है कर विक्रय मूल्य कितना है? तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18 क्वेश्चन के अनुसार कितना है? तो 12,000 है। तो 18 यूनिट की मान 12,000, तो 1 यूनिट की मान कितना हो जाएगा? सर अगर इसको हम काटना चाहें तो सर 6 से काटेंगे तो 6 3 18, और ये 6 दूनी 12, 2,000 होगा। और तो 1 की मान हो जाएगा ये 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 6, लगभग में आपके ये आंसर होगा। बोला गया लाभ या हानि, तो कितने का लाभ हुआ? 1 यूनिट की लाभ हुआ, इसी यही 1 की लाभ हुआ है। तो 1 यूनिट की मान आ गया 666.67, लगभग में आपकी आंसर क्या हो जाना है? सी हो जाना है। लगभग में आपकी आंसर क्या हो जाना है? सी हो जाना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला कि जब 90 चॉकलेट को 160 रुपए में बेचा जाता है तो एक
एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है और 20% लर्जित करने के लिए 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए। देखो हम क्या बोले, पैसा को नीचे रखो, तो हमेशा याद रखो कि पैसा को नीचे रखा जाता है तो 160 रुपया में क्वांटिटी ऊपर रखो। 90 चॉकलेट बेचने से एक व्यापारी को 20% का हानि होता है, मतलब 80% में बिका है। हम क्या बोले, हानि होगा तो 100 में से घटाना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है। दूसरे में बोला गया कि 96 रुपया में कितना संतरा बेचे, कितना चॉकलेट बेचे, मान लो एक्स चॉकलेट बेचे, ताकि 20% का लाभ अर्जित हो, मतलब 120% हमारे पास आए। तो दो पार्ट से दोनों आपस में क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। चलिए अब इसको अगर काटना चाहते हो तो काट दो, ये कटेगा, 0 से 0% 0 खत्म हो गया। अब बताओ क्या कटेगा। सर जी ये भी 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओगे 12 पंचे 60, 12 8 96, ये कटेगा 4 से, 9 चौके 36, तो x की मान कितना हो जाएगा, इधर 9 है और नीचे 4 है, 9 चौके 36। 36 चॉकलेट बेचो भाई साहब 96 रुपये में, ताकि 20% के लाभ हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। 37 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए 37 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा। बोला गया एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखोगे, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों में हमेशा क्या करना है, तो हमेशा सीखना है, जो बात हम बता रहे हैं उस बात को सीखना है। तो सर जी क्या सीखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही सीखना है कि 1000 ग्राम का दाम हमेशा 1000 रुपये रखना है। क्या रखना है, 1000 ग्राम का दाम हमेशा 1000 रुपये रखना है। तो ये आपकी क्रय मूल्य हुआ, टैग लाइन हुआ बेईमान दुकानदार की, कि भाई साहब देखो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, हम 1000 रुपये में आपको देंगे। लेकिन वो करना क्या चाह रहा है, तो ध्यान से सुनोगे, ये टैग लाइन हो गया। सबसे पहले तो क्रय मूल्य से वो 15% अधिक अंकित करेगा, तो बताओगे वस्तु हो जाएगा कितना का, 1150 का हो जाएगा। अगर 1000 में 15% तो 150 होता है, तो हमारा अंकित मूल्य हो गया 1150 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों बोला गया 1000 ग्राम के जगह पे वो 950 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चों 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 950 ग्राम का दाम 950 रुपया, तो 950 ग्राम का क्रय मूल्य हुआ होगा 950 रुपया। तो दुकानदार का सामान गया 950 का, लेकिन बोला गया अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, लेकिन आपसे पैसा लिया 1150 रुपया का। तो बताओगे कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो सर जी यहां से अगर देख रहे तो स्पष्ट हो गया कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों 200 का प्रॉफिट हुआ कहां से, तो सर जी 950 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये 0 0 कट गया, अगर 5 से काटते तो ये 4 होगा, ये 19 होगा। तो बताओगे 400 बटा 19%, 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। 8 बचा, 19 दूनी 38, 19 बचे 95, ज्यादा हो जा रहा है, 19 का 38 57, 19 दूनी 38, 2 बच रहा है, फिर 19 से कहीं 1, तो 21.1 बटा 19%। आंसर क्या हो गया, सी। 38 का आंसर क्या हो गया बच्चे, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, बोला गया एक किसान ने 4500 में 2 बकरियां खरीदी, उसने दोनों को ना तो किसी के लाभ और ना ही किसी पे हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पे बेचा तो दूसरे बस्ती को कितने % नुकसान पे बेचा जाता है, तो इसे भी 27% ही नुकसान पे। क्यों, बोला गया एक किसान ने यहां पे होना चाहिए प्रत्येक, क्या होना चाहिए, प्रत्येक को 4500 रुपए में 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, ठीक है। और उसने दोनों को ना तो किसी पे हानि किया ना तो किसी पे लाभ किया। सुनोगे, बोला गया ना लाभ, बोला गया है ना तो किसी लाभ पे और ना ही किसी हानि पर बेचा, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, खरीदा 4500 रुपया में और आपने ना लाभ किया ना हानि किया और एक बकरी पे 27% का लाभ किया, तो यह तय है, अगर हमारा क्रय मूल्य समान है तो यह तय है कि दूसरे वस्तु को भी 27% हानि पर आप बेचे होंगे, ठीक है। पहला पे 27% का लाभ तो दूसरे पे 27% की हानि पे, हो गया। ये सिंपल प्रश्न था, कुछ करना नहीं था। बोला गया श्याम 3600 रुपया के 2 मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पे बेचा जाता है और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को
समग्र लेन देन में ना कोई लाभ हुआ ना कोई नुकसान हुआ, तो दोनों मोबाइल फोन की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मानिए पहला का लागत मूल्य ए है और दूसरा का लागत मूल्य बी है। उसने बोला कि 50% के लाभ पे बेचा, तो 50% लाभ का मतलब होता है 50% का लाभ होता है 150% में वस्तु को बेचा होगा 100 में जोड़कर। आप बोला दूसरे को जो 25% हानि पर बेचा, मतलब कितना बेचा होगा? तो 75% में बेचा होगा। 100 में 25 की हानि करोगे 75 में बेचा होगा। बोला ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब है विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या होगा? समान रहा होगा। क्या रहा होगा बच्चे? समान रहा होगा। सुनोगे ध्यान से, समान। चलिए एसी को थोड़ा टेम्परेचर कम कर दिए, ठंड है। आ जाओ बच्चे, अब बताओगे दोनों का विक्रय मूल्य समान रहा होगा। ये ऑटोमेटिक है, आपको अपने आप से जानना है। तो ये हो जाएगा 25 या 75, ठीक है। 25 या 75, ऐसे भी ये काटोगे 75 दूनी 150 होता है। तो ए और बी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर कुछ नहीं है, एक ये 2 वाला इधर चला जाएगा। मतलब ए का क्रय मूल्य आ गया 1 रुपया और बी का क्रय मूल्य 2 रुपया आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मिला के बताओगे दोनों के क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 और 2 3 रुपया हो गया। कुल मिलाकर क्वेश्चन के अनुसार 3600 रुपया में 2 मोबाइल खरीदा, तो 3 यूनिट की मान 3600, तो 1 यूनिट की मान हो गया 1200। और ये दोनों का बीच का भी अंतर 1 है, दोनों का क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 1200 का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है तो बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बोलोगे, कमेंट करोगे। बच्चे सुनोगे, बोला गया एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपए में खरीदा और उसका 1/3वां हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5वां हिस्सा के बराबर हानि के साथ में बेच दिया। उसे शेष वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1800 रुपए का लाभ कमाया जा सके? मेरे प्यारे बच्चों, 9,000 में खरीदा, ठीक है, बोला 9,000 में खरीदा और 1,800 रुपए का लाभ कमाना है। मतलब टोटल हमारा विक्रय मूल्य होना चाहिए 9,000 और 1,000, 10,000, 9,000 और 1,800, मतलब 10,800 आना चाहिए। एक बात बताओगे, बोला गया जो खरीदा है उसका 9,000 में खरीदे हैं और बोला गया 1/3वां हिस्सा, बोला गया 1/3वां हिस्सा, 1/3वां हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5वां हानि पर बेचा। 1/5वां का मतलब है 5 की वस्तु 1 की हानि, तो वस्तु बिका कितना? 5 की वस्तु है 1 की हानि कर दिया, ऊपर में 1 की हानि किया है, तो वस्तु बिका कितना? 4/5 में बिका। मेरे प्यारे बच्चों, 5 3 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 6 चक्के 24, 240। ये हो गया 2,400 रुपया, 2,400 रुपया हो गया। ये हो गया। बोला गया है क्या कि उसे शेष वस्तु की किस कीमत पे बेचना चाहिए? मुझे चाहिए एक, कितना चाहिए? तो सर 1,800 रुपया चाहिए। आया कितना हमारे पास? सर जी आ गया, ये घटा देंगे तो सर जी आ गया हमारे पास 2,400। तो 1,800 में से 2,400 घटा देंगे तो अभी भी शेष वस्तु को मुझे बेचने के लिए 8,400 रुपया चाहिए। तो शेष वस्तु को कितना में बेचना होगा? 8,400 रुपया में बेचना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया एक्स ने कितना? तो सर जी 1.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी। 5% लाभ पे वाई को बेच दिया। वाई ने फिर से 2% की हानि करके एक्स को बेच दिया। देखो 5% पे बेचे आप एक्स को, वाई को, और वाई ने 2% हानि पे भाई साहब फिर से ले ले, तो तुझे फायदा कितने को? तो 2% का हुआ, क्योंकि 5% लाभ किए। फिर जब तुम खरीदोगे तो उसकी कीमत तो बढ़ गई होगी। 5% तुम लाभ किया तो मान लो 100 की वस्तु 105 में अब हो गया होगा, तो 105 पे 2% का जब जो लॉस करेगा तो तुम्हें 2% की फायदा होगा, बल्कि 5%। अब गलत मत समझना इसको। तो देखोगे 1.5 लाख की जो वस्तु है बच्चे, 1.5 लाख की जो वस्तु है, समझोगे, ठीक है। अब ये 5% लाभ पे किसी को बेच रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन मान होता है 5% का फ्रैक्शन 1/20। जब लाभ पे बेच रहा है तो इस वस्तु का कीमत हो गया 21/20। ये चला गया वाई के पास और वाई के क्रय मूल्य ये हो गया। अब इस वस्तु पे वाई ने क्या किया कि 2% की लॉस करेगा, तो 2% की लॉस करेगा, यही हमारा 2% के जो वाई लॉस करेगा वही एक्स का जो है लाभ होगा। तो एक्स का लाभ होगा, परसेंट से 00 कट गया, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, इससे 2 से 2 कट गया। अब गुना करोगे 150 गुना 21 तो 0 हो जाएगा। 15 एका ही 15 हुआ, 15 दूना 30 और 1 31,
कितना हो गया? तो सर जी 3150 रुपया का लाभ होगा। एक्स को 3150 रुपया का लाभ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है बिक्री कर सहित, कर मतलब होता है टैक्स, है ना, एसपी जो करेंगे, जो टैक्स के साथ में हम वस्तु को बेच रहे, तो बिक्री कर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1232 रुपया है। बोला गया बिक्री कर की दर 10% है हमारा। यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ तो बताओगे क्रय मूल्य क्या था? मान लो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है और इस पे कर लगेगा 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, 10 की वस्तु पे 1 रुपया का कर लगेगा, मतलब 11/10 में वस्तु बिक जाएगा। मतलब सॉरी, क्रय मूल्य के साथ, ये कर के साथ में, टैक्स के साथ में हमारे पास इतना का वस्तु है। अब इस वस्तु पे हम क्या करेंगे? तो सर जी 12% का लाभ करेंगे। तो 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100 करोगे तो 3/25 होगा। तो 3/25, 25 की वस्तु पे हमने 3 का लाभ करेंगे तो वस्तु बेचेंगे हम 28/25 में, और टोटल वस्तु हम बेचे कितना में? तो 1232 में। मेरे प्यारे बच्चों अब बताओगे अगर हम इसे काटते हैं 11 से तो ये 11 हो, 11 का ही 11, 11 का ही 11, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? तो 11 दूनी 22, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना? तो 28 चौके 112 होता, 28 चौके 112 होता, 4 हो जाएगा 25 चौके 100। सीपी हमारा कितना हो जाएगा बच्चे? सबको गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपए में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना होना चाहिए जिसे 15% का लाभ कर सके? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओगे, एक वस्तु पे 10% का लाभ किया है, तो मान लो सीपी पे 10% का लाभ होता है तो 11/10 में वस्तु को बेचा होगा, और बेचा कितना में है? तो 24,750 में। अब 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, ठीक है, 2 बच्चा, फिर 11 दूनी 22, फिर 11 पचे 55, इतना हो गया। तो सीपी हमारा हो गया इतना रुपया। अब बोला जाता है कि ये क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, और लागत मूल्य पे अब 15% की वृद्धि होती है, ये न्यू लागत मूल्य हो जाएगा। अगर 15% की वृद्धि हुई तो 15% की फ्रैक्शन मान होता है 3/20, मतलब 20 रुपए की वस्तु है तो उस पर 3 रुपए की वृद्धि होगी, तो वस्तु हमारा हो जाएगा 23/20 का हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 23/20 का वस्तु हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे तो ये हमारा न्यू सीपी हो गया। क्या हो गया? तो न्यू सीपी हो गया। अब बोला गया है कि उसे किस मूल्य पे बेचना होगा ताकि 15% का भी लाभ हो। तो 15% का फ्रैक्शन मान 3/20। अब इसी को जो है बेचेगा कितना? तो 20 की वस्तु 3 पे लाभ, ठीक है, 3 की लाभ, तो 23/20 में बिकेगा। तो अब बताओगे ये कितना का लाभ होगा? बच्चे अगर आप इसे सही से देखा जाए 23/20, तो अब बताओगे अगर इसे देखा जाए तो कितने का, कैसे करोगे? और कुछ है? 15% के लाभ, वस्तु का लागत मूल्य ये होगा, 15% के वृद्धि की जाती है, ठीक है। अब बोला गया है 15% का अभी भी लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम काटते हैं और गुना करते हैं तो बताओगे, एक बार कैलकुलेशन करके बताओ आप मुझे कितना आएगा। चलिए ये आपका काम है, कैलकुलेशन आप करो जल्दी से। ऐसे तो हम तुरंत कर देंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी करो जो है। चलिए आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। आंसर क्या होगा? बी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना आपके काम है।
बोला गया ए 25% लाभ पे 300 रुपया में बी को बेच देता है और बी क्या करता है, सी को 10% हानि पे बेचता है। बोला इस सौदे में सी की लागत ए के लागत मूल्य से कितना परसेंट के बराबर है। देखो बच्चे, ए किसी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है बी को, तो 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, 4 की वस्तु पे 1 की लाभ मतलब 5/4 में वस्तु को बेचा किसके पास, बी के पास, और बी ने इसे 300 में खरीदा, मतलब ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 300 हो गया। इसको काटेंगे अगर तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये होगा ए की क्रय मूल्य हो जाएगा 6 चौके 24, मतलब ए जो है वस्तु को खरीदा है 240 में, और बी ने क्या किया है कि 300 की जो वस्तु है वो किसको बेचा है, तो सी को बेचा है कितने में, 10% के हानि में, मतलब 9/10 में वस्तु को बेचा है। इस काटेंगे तो 9 7 है, 270 में वस्तु को बेच दिया है बी किसके पास, तो सी के पास, और सी ने खरीदा है इसे 270 में, ये सी का हो गया। बोला गया सी का लागत ए के लागत के मूल्य के कितना परसेंट के बराबर है, तो ए का लागत सी के लागत कितना है, तो 270, तो ए के लागत के 240 है, क्या कितना परसेंट है, तो 100 से गुना कर देंगे, जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे कर देंगे। बोला सी के लागत, तो सी के लागत 270 है, ए के लागत 240 है, कितना परसेंट है, तो प्रतिशत लगा दिए, ये कटेगा 8 से 3 से काटोगे 9 होगा, ये 8 होगा, तो 9/8, 1/8 होता है 12.5%, और 9/8 हो जाएगा तो 12.5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 12 बरनमा 8 से 108 और 100, चलिए आप कर लीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा 9/8, इसको कीजिएगा तो 112.5 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बोला गया एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% के छूट देकर और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% की वृद्धि हो जाती है और उसी वस्तु पर अंकित मूल्य अब कितना परसेंट का छूट देना चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ हो। बच्चे जब भी सीपी और एमपी एक साथ दिया रहे तो हमेशा याद रखोगे सीपी और एमपी का रेशियो होता है, सीपी होता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बच्चे बोला गया है कि किसी विक्रेता किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 13% का छूट देता था, 13% का जो छूट दिया वो सीपी के पास लिखो, तो वस्तु में 13% का अगर छूट दे दिया जाएगा तो 87% दाम हो जाता है, और लाभ जब किया जाएगा तो 120% हो जाता है, 100 में जोड़ दोगे लाभ को। मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है क्या कि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया, तो 87 रुपये का वस्तु था, इसमें 10% का वृद्धि हुआ था, 8.7% रुपये की वृद्धि हुआ। 87 का 10% कितना होता है, 8 रुपया 7 पैसा, तो 87 में अगर इतना का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, तो सर जी ये 8 7 15, ये 95 रुपया 7 पैसा का हमारा वस्तु हो गया। अब न्यू सीपी हो गया, न्यू सीपी ये हो गया। अब बोला जाता है कि अभी भी मुझे लाभ चाहिए कितना का, तो 20 का ही लाभ चाहिए, पहले जितना ही। तो वस्तु अगर एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो सर जी वस्तु हमारा 95 रुपये 7 पैसा का, इस पे हम चाहते हैं क्या, तो 20% का अभी भी लाभ हो, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, वस्तु को हम बेचना चाहते हैं 6/5 में, कोई बात नहीं है, 6/5 में वस्तु को बेचना चाहते, दशमलव उड़ जाएगा नीचे में आएगा, अब तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुना कर लो, ये कितना हो जाएगा जी, चलिए अब ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे भी 10 बन जाएगा, इधर भी हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, 12 84, ठीक है, 12 पंचे 60, 60 और 8 68, ठीक है, और बरनमा 108, 108 और 6 कितना हो जाएगा, तो सर जी 114, और 2 अंक के बाद दशमलव, हमारे वस्तु हो गया है 114 रुपये 48 पैसा। अब बताओगे क्या पूछा है, तो सर जी कितना छूट देना चाहिए, तो 120 में वस्तु 120 का अंकित मूल्य है, वस्तु बिक रहा है कितना, 114 रुपये 84 पैसा का, तो कितने का डिस्काउंट मिला है, तो देख लो, तो सर जी यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 और 1 पॉइंट हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, तो 5 रुपया 16 पैसा का छूट मिला, कहाँ 120 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। बच्चे ये परसेंट उड़ेगा, 00 कट जाएगा, तो अब बताओगे लगभग में 12 पंचे 60 बरचौक 48, 4.3% के लगभग में आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा।
ये सब में खाली कैलकुलेशन है, डिस्काउंट में खाली कैलकुलेशन है। अब देखो ये खुद कैलकुलेशन कैलकुलेटिव है। बोला कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 2 क्रमिक छूट है और प्रत्येक x% है। अब बोला गया है x% छूट देने के बाद छूट की राशि दिया गया है और अंकित मूल्य दिया गया है। तो देखो टोटल एकल डिस्काउंट क्या मिला है, तो सर जी कितने का छूट मिला है, तो 259 रुपये इतना का छूट मिला है। कहाँ से, तो यहाँ से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये दशमलव उड़ेगा, यहाँ 00 आएगा, 00 से 00 कट जाएगा। ये बताओगे अगर इसको काटना चाहते हो तो बताओ कितने बार में कटेगा, सर जी ये कट गया है। अब बताइएगा सर जी, आप देखो अगर 9 से काटोगे तो 9 8 72, 9 से काटो तो 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 79, तो 9 8 72 7, तो 79 होगा, तो 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है 9 से, ठीक है 9 8 9 8 8 8 होगा, 8 8 होगा, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, फिर 48, 8 छक्के 48, कितना आ गया, तो 36% आ गया। एकल डिस्काउंट आ गया, सिंगल डिस्काउंट आ गया 36%। तो देखो निम्नलिखित में से x की मान क्या होगा जो कि 36% आ जाए, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x + y - xy बट्टा में 100%। तो अगर पहला डी ऑप्शन को रखोगे 20 रखोगे तो 20 + 20 अब माइनस में 20 गुना 20 बाय ऑप्शन से चेक करो तो देखोगे यहीं से 36% हमारा आ रहा है। तो x की मान 20% रखना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, सिंगल डिस्काउंट 36% आना चाहिए, एकल डिस्काउंट। 48 देखोगे बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% के छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के 2 क्रमिक के छूट के बाद विक्रय मूल्य का योगफल इतना है। तो बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक बात बताओगे, कोई वस्तु है उस पर एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया 35%, कोई बात नहीं ये डिस्काउंट है, और एक सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला अभी बताएं मेरे प्यारे मित्र, क्या होता है, तो सर a + b - ab बटा में 100। तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों रखोगे 20 और 15 35 हो जाएगा, माइनस में ये दोनों गुना करोगे तो 300, 300 और बट्टा में 100 कटेगा। तो बताओ 35 में से अगर 300 जाएगा तो 32% सक्सेसिव डिस्काउंट आया। तो दूसरा डिस्काउंट 32% हमारा हो गया। 100 में 35 हटा दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो एसपी हमारा 65% रहेगा। अब बताओगे यहाँ 100 में से 32 हटा दिया जाएगा तो हमारा डिस्काउंट 68% रहेगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना, मतलब टोटल एसपी हमारा एसपी इतना होगा, कुल एसपी कितना हो जाएगा 8 5 13 6 6 12 1 13, 133% हमारा टोटल एसपी आया। और टोटल एसपी को जोड़े इतना है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 1995 है। मेरे प्यारे मित्र एक की मान हो जाएगा 15। तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100% की मान हो जाएगा 1500। आंसर क्या हो जाएगा बी। पूछा गया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमेशा आप 100% मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 32% हम 100% माने थे, देखो 35% छूट दिया तो वस्तु बिका 65 में, 100 माने थे तो इसमें से छूट दिया 32% तो वस्तु 68% में बिका। तो टोटल हमारा कितना हो गया, एसपी इतना आया। क्वेश्चन का अनुसार टोटल एसपी का मतलब विक्रय मूल्य का योगफल दिया है, तो टोटल विक्रय मूल्य के योगफल की तुलना योगफल से करेंगे। एक की मान इतना, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो कितना होगा 1500। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य 9600 है होता है। अगर उस वस्तु पर दी गई छूट 20% है तो उस स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य क्या होगा। और यदि बोला गया अगर उस पर 25% का छूट दी होती तो। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओगे, कोई वस्तु पे एमपी पे छूट दिया जाता है तो मानिए कितना का छूट दिया 20% का, इसकी फ्रैक्शन मान 1/5, 5 में 1 का छूट दिया तो 4/5 हो गया। तो वस्तु बी कितना में गया 9600 में, तो 24 चौके 96, 24 पंचे 120, अंकित मूल्य हमारा कितना है तो सर जी 120, 12000 है। तो 12000 की वस्तु है, अब चाह रहा है इस पे 25% का छूट दे दे। तो 12000 की वस्तु है, तो 12000 की वस्तु है, अगर 25% का छूट दोगे तो कितना लोगे 75%। तो 75% का फ्रैक्शन मान 3/4 होता है, तो 4 तिया 12, 3000 और 3 तिया 9, तो वस्तु कितना में बिकेगा तो 9000। अगर 25% का तुम छूट दोगे, 20% के अलावा तुम 25% का छूट दोगे तो वस्तु 9000 की होगी। मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है एक जूता
में अब 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20% और 12% है। फिर दूसरे स्कीम में जो है 25% और 5% है। तीसरे स्कीम में 30% और 3% है। बोला ग्राहक के लिए सबसे अच्छी मतलब जो है डिस्काउंट कौन सा स्कीम है, कितना नंबर स्कीम है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राहक को सबसे ज़्यादा अगर डिस्काउंट दिया जाए तो वही ज़्यादा स्कीम होता है, मतलब अधिक से अधिक डिस्काउंट मिले। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओ। फार्मूला होता है आप जानते हैं A+B - AB बटा में 100%। बच्चे अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 20 और 12 32%, और माइनस में 32 माइनस में AB कितना होगा 12 दूनी 24 बटा में 100, ये यहाँ आएगा। तो ये लगभग में घटेगा तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये करोगे 30 होगा तो ये भी 29 पॉइंट, और ये करोगे 33 और 3 3 9, ये देखोगे जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, और गुना करोगे तो माइनस में 0.3 आएगा, घटाओगे तो ये लगभग में 32 पॉइंट समथिंग आता है। सबसे बढ़िया स्कीम हमारा 3 है। तो 3 किस में है तो ओनली 3, योजना 3 वाला हमारा सबसे अच्छा स्कीम है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, योजना 3 में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। बोला गया एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस अंकित मूल्य पर कितना % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। बच्चे सेम प्रश्न है। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। देखोगे हम अभी सीपी और एमपी का रेशियो बताए थे। क्या बताए थे? तो ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है और ये 100 प्लस में प्रॉफिट % होता है। बताओ 25% का छूट दिया 75 हो गया, 20% का लाभ किया तो 20 हो गया। बोला गया यदि लागत मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है तो 25 का 20% 15 होता है। तो 15 का अगर 25 देखो 75 का अगर 20% करोगे तो कितना आएगा बच्चे? तो 15 आएगा। 15 का वृद्धि करोगे तो न्यू एसपी हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो न्यू एसपी क्योंकि इसी पे वृद्धि हुआ है 90 आ गया। अब बच्चे बताओगे, बोला गया उस अंकित मतलब उसी अंकित मूल्य पर कितना % का छूट देना चाहिए ताकि लाभ में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अभी भी हम वस्तु पे 90 रुपए का ही मतलब 20% का ही लाभ करना चाह रहे हैं। 90 की वस्तु है, खरीद कर लाए, न्यू क्रय मूल्य हमारा 90 हो गया, इस पे 20% का लाभ करना चाह रहे हैं। इसकी फ्रैक्शन मान 1/5 लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। 18/95 18 छक 108। तो 108 अभी भी चाहिए। तो 120 की वस्तु है, 108 चाहिए तो कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 12 का। कहाँ से? तो सर 120 से। हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य से दिया जाता है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 12 से 12 कट के कितना % आया? तो 10% आया। कितना % आया? 10% आया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि 1000 वाले अंकित मूल्य वस्तु है और 3 गो छूट दिया गया है। 3 गो छूट दिया गया है, ठीक है। 10,000 वाले वस्तु है, 3 गो छूट दिया गया है। अब इसकी विक्रय मूल्य इतना हो गया है। तो एक बात बताओगे कि इतना छूट अगर दिया जाए एक ही साथ में तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 10,000 की वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों, और इस पे पहला छूट है 20% का, तो 80% लगेगा। तो 80% का फ्रैक्शन मान होता है 4/5। दूसरा छूट है 10%, तो 90% लगेगा, तो 9/10। और तीसरा छूट है क्या? के। तो आप अभी 100 में से घटाकर लिख रहे थे तो उसी तरह 100 माइनस के करोगे और बट्टा में 100%, ठीक है। और ये फाइनली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 6,102 रुपया, ठीक है। अब बताओगे अगर कोई काटना चाहो तो काट सकते हो। 1 2 3 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। अब बताओगे 9 से काटोगे इसको तो ये हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54 7 9 8 72, ये हो गया। 8 दूनी 4 दूनी 8, ये 17 चौका 68, और ये 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16 5 85। तो 100 माइनस के बराबर में 85, तो के की मान हो गया कितना? 15%।
मतलब के की मान 15 आ गया, तो यहाँ पे अगर 15 रखोगे तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35% का एकल डिस्काउंट। किस पे, तो 10,000 का अगर 35% डिस्काउंट लिया जाएगा तो वस्तु पे लेगा कितना, छोड़ दिया जाएगा 35%, तो 65% लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6,500 की वस्तु होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6,500। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की एकल छूट, और दूसरा जो है 20% है। आगे बोला गया कि 25% की दो क्रमों। अब देखो एकल छूट, यह तो तुम 45% ले लो, यह तो 20% और 25% का दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना आता है, 124 रुपये का। तो अंकित मूल्य बताओ। देखो एकल छूट 45% का है और सक्सेसिव डिस्काउंट 20, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आगे a + b - ab बट्टा में 100 होता है। तो यहां रखोगे 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये 20 गुना 25, 500 बट्टा में 100, इसको काटोगे तो 40% हो गया। तो ये दोनों का एकल छूट कितना आ गया, 5% का। क्वेश्चन के अनुसार 124 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अंकित मूल्य 100% होता है, तो इससे 20 से गुना कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा। 20 इधर करोगे तो 20 इधर भी करना पड़ेगा, तो 0 होगा, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, तो 2480 रुपया। आपके आंसर क्या हो जाएगा, बी। 53 का आंसर क्या होगा बच्चे, बी हो जाएगा। 53 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा श्रेणी बट्टा, अब दिया गया इतना का समतुल डिस्काउंट बताओ। समतुल बट्टा क्या होगा, तो बच्चे पहले दो दो में लगाओ, उसके बाद फिर लगा देना, या तो फिर ऐसा करो, समतुल बट्टा क्या करना है, तो 5% की फ्रैक्शन मान होता है 1/20, इसमें 1 रुपया छोड़ देगा तो वस्तु का दाम हो जाएगा 19/20। अगला डिस्काउंट क्या है, 10%, इसकी फ्रैक्शन मान 1/10, इसको छोड़ दोगे 1 तो 19/10। फिर आगे 15% की फ्रैक्शन मान 3/20, 3 में 20 में 3 छोड़ दोगे तो 17/20 दाम लगेगा। फिर आगे 20% की फ्रैक्शन मान 1/5, 5 में 1 छोड़ दोगे तो 4/5 लगेगा, 4/5 लगेगा। ये कटेगा तो 4 5 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100, और ये आपका दाम हो गया 50,000, ठीक है। 20 पंचे 100, नहीं 5,000 हो गया। अब ये दोनों गुना करोगे, 17 गुना 19 करो तो, और 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 2907 हो जाएगा। नीचे में आप जानते हैं क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है, हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य से दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद हमारा वस्तु इतना में आ गया, 5,000 की वस्तु हमारा मिल रहा है 2907 रुपया। बताओ कितने रुपए का छूट दिया गया है, तो सर जी यहाँ से देखा जाए 5,000 में से इसको घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 होगा, 9 में से 9 गया तो 0, 4 में से 2 जाएगा, 293 रुपये का छूट मिला। कहाँ से, तो 5,000 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 00 से 00 कट गया। ये बताओ 4 पंचे 20, 4 आ गया, फिर आ गया कितना, तो 5 एका ही 5, ठीक है। दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ से 4 उतरा, फिर 8 पंचे 4, लगभग में 41 वाला आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% के छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपये 80 पैसा का लाभ होता है, प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताए। सिंपल सी बात है बच्चे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है। आप जानते हैं सीपी और एमपी का रेशियो अभी तुरंत हम बताए, क्या बताए थे, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 28 का छूट दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 72 रुपये का वस्तु हो जाएगा। और फिर 20% का लाभ होता है तो 120। ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है सीपी, और ये होता है, हमेशा याद रखोगे, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। छूट दिया गया 28, तो 28 घटा देंगे, सीपी आ जाएगा 100 में से, और जो लाभ कमाए हो 100 में जोड़ दोगे तो 120 अंकित आ जाएगा। यदि उस वस्तु की बिक्री पर इतना रुपये का लाभ होता है तो लागत मूल्य बताए। अब एक बात बताओ, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतना रुपये का लाभ होता है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है, कोई बात नहीं है। अब बता दोगे इसे कैसे बनाएंगे, इतना रुपये का लाभ हुआ है। बच्चे एक बात बताओ, वस्तु वस्तु बताओगे 120 का है,
खरीदे हो 72 में, वस्तु का अंकित मूल्य रखे 120। अब इस पे छूट दिया जाएगा। क्या छूट दिया जाएगा? तो सर जी छूट दिया जाएगा, अगर यहाँ से 120 पे अगर छूट दोगे 28%, तो 28% अगर छूट दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखोगे 28 दूनी 56, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 रुपया 6 पैसा का आप छूट दोगे, ठीक है। तो अगर छूट दोगे 120 में अगर इतना का छूट देते हो, देख लो कितना आ रहा है। तो सर 4 होगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो 6 होगा, और यहाँ से देख रहे हैं तो 11 में से 8 3 11। तो वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य हो गया इतना। मतलब समझे 120 रुपये में 28% का छूट दिए हैं, मतलब छूट 33 रुपया, क्योंकि डिस्काउंट तो हमारा 28% का ही है। तो 33 रुपया 6 रुपये का छूट दिए, तो 120 में से 33 रुपया 6 पैसा अगर छोड़ दिए तो हमारा वस्तु का कीमत आ गया 86 रुपये 4 पैसा का, 40 पैसा का। तो बताओ खरीदे हो 72 में, बेच रहे हो इतना में, तो कितना का लाभ हुआ देख लो। सर यहाँ से अगर देखना चाहें हम तो ये 4 हो गया, और ये 14 रुपया 4 पैसा का लाभ हुआ। क्वेश्चन के अनुसार 30/80 का लाभ हुआ। दशमलव से दशमलव उड़ गया। अब बताओगे कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चे? लगा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, ठीक है, उसे 20% का लाभ होता है। ये तो सही है। अच्छा ऐसा करते हैं, देखो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 72 है ना, ये सब ठीक है। हमने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया, इतना दिमाग भी नहीं लगाना था, जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आप इसको काट लो। अब 12 पंच से 12 छक 72। अगर देखोगे, अगर इसको काटना चाहो तो इसको सबसे पहले काट लो। 12 दह है, अब 12 छक 72, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? तो ये हो जाएगा 5 से काटोगे, ये अब रहने दो। 6 और 10 का अनुपात में आ गया। आप अनुपात काट सकते हो, अपने मन से एक जीरो लगा दो, अपने मन से एक जीरो लगा दो। अब देखो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन हलवा बन जाएगा, हवा बन जाएगा। ये 100 की वस्तु अंकित मूल्य है, इस पे 28% का डिस्काउंट दे दो। तो 28% का डिस्काउंट दोगे, 100 में अगर 28% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु को 72 में बेचना पड़ेगा। तो बताओगे वस्तु 60 में खरीदा, 72 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? सर 12 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितने का लाभ हो रहा है? तो सर जी कितने का? इतना का, 30 रुपया 8 पैसा का। आपको निकालना है कितना? वस्तु का सीपी निकालना है। क्या पूछा? क्रय मूल्य। तो सीपी 60 है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इसमें हमको लगता है कि 5 से गुना कर दीजिए। इधर 5 से गुना किए, इधर भी 5 से गुना कर दो, सारा काम बन जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा, इधर गुना करोगे 8 पंचे 40 होगा, और ये 5 है 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40, और ये 5 दीजिए 15 हो जाएगा। 154 रुपया होगा। देखो कितना सिंपल था। थोड़ा सा हम भटके, तो भटकने से क्या हुआ? आप भी भटक सकते हैं। भटकने से कैलकुलेशन बढ़ी, दिमाग खराब हुआ, गलती भी हुई, ठीक है। गलती भी, कैलकुलेशन बढ़ेगा तो हमने इसको काट दिया, रेशियो में छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अगर एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 30% के छूट देने के बाद वस्तु को खरीदा और 30% का लाभ पर उसे इतना रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य एमपी, 30% का छूट दिया था, 70% में वस्तु को क्या किया होगा? बेचा होगा, और इसी पे उसने 30% का लाभ किया। क्या किया? 30% का लाभ किया। वस्तु को अब बताओगे, बोला कि 30% का छूट दिया और 30% का लाभ किया, अब वस्तु को इतना में बेच दिया, इतना में विक्रय मूल्य है। तो एक बात बताओगे, ये अंकित मूल्य है। अब ये हमारा अंकित मूल्य छूट दिया इतना का, और इसी में क्या किया? उसने लाभ भी किया। तो आप बताओगे अगर लाभ किया तो इसको किस दिमाग से बनाया जाए ताकि क्वेश्चन जल्दी इजी से बन जाए? दिमाग अगर लगाते हैं वही सीपी और एमपी वाला। तो यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे लाभ दिया था, तो लाभ तो निकाल लिए, और यहाँ पे क्या दिया है? तो आपका देखो सीपी और एमपी, तो ये हो जाएगा 70 छूट दिया, और ये हो जाएगा 130।
इसमें रेशियो भी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो परेशानी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। एक बार सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी तो आपका एग्जाम मतलब अभी नहीं ना दे रहे हो, सोचो इसमें क्या लगा सकते हो आप। ये 7 और 3 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो एक व्यक्ति अंकित मूल्य पे 30% छूट देता है के बाद खरीदा, उसने वस्तु पे खरीदा और 30% का लाभ किया। देखो ये छूट में खरीदा, वो खरीदता है, तो वस्तु का अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 30% का छूट में वस्तु खरीद रहा है, तो 70% में खरीदा, मतलब 7/10 में खरीदा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। अब इसी वस्तु पे वो 30% का लाभ करना चाह रहा था, इसकी फ्रैक्शन मान 3/10 है। तो बताओगे 10 की वस्तु अब चाह रहा है, इतना की वस्तु है वो 13/10 में बेचने के लिए, और बेच कितना में रहा है, तो 2707 में। तो बोला गया वस्तु का, अब बताओगे कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य यही x मान है ना, MP। अब क्या होगा बच्चे, ये उड़ जाएगा, नीचे में आएगा 10, ये कटेगा। 7 से काटना चाहोगे तो बताओ कटेगा, तो सर जी 7 से काटोगे, 7 छक 42, 1 1, ठीक है, 13 13 5 65, 13 का 76, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 हो जाएगा। तो बताओगे 52 होगा 9 63 91, तो x आगे कितना 47 470 रुपए। आंसर क्या हो गया ए। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, सब में एक जैसा नहीं लगाना है। लगा एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इस कीमत के विक्रय मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, 10% की हानि होती है, तो मूल्य का विक्रय मूल्य पर बेचना, मतलब बोला गया है कि मूल विक्रय मूल्य, मूल मतलब ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। देखोगे अगर हमारा ओरिजिनल विक्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, तो न्यू विक्रय मूल्य हमारा न्यू एसपी जो है 70%, मतलब 70 में बेचा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों हानि हो गया। तो सीपी पे हानि होता है, क्रय मूल्य पे लाभ यहाँ नहीं होता। 10% की हानि हो, मतलब वस्तु का 90% में बेचा गया, 9/10 में, और बेचा कितना में, तो 70 में, क्योंकि ओरिजिनल था 100, बेच दिया 70 में, 70 में बेचा, तो यहाँ से सीपी कितना आने का चांस है, तो 700/9, तो सीपी हमारा 700/9 हो गया। अब बोला गया अगर ओरिजिनल में बेचोगे तब, तो ओरिजिनल में 100 में बेचोगे, वस्तु है 700/9 का, बेच रहे हो तुम कितना, तो सर जी 100 में, तो कितने का लाभ हुआ, तो सर जी लाभ जो होगा वो 100 में 700/9 घट जाएगा, तो 900 में 700 जाएगा, तो 200/9 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, सर 200/9 का लाभ हुआ कहाँ से, सर 700/9 पे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा, तो सर जी ये 200 और 100 में गुना करोगे तो 200, और यहाँ से क्या बचा 7, तो 200/7% आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। कुछ नहीं करना है, लगा है। लावण्या ने एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदी और उसे विक्रय मूल्य के 5% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताया गया। लावण्या जो है 9/10वें हिस्से पे खरीदा। अब बताओगे 9/10वें हिस्से पे खरीदना था आपको जो है कितना में, तो सर जी खरीदना था आपको, क्रय मूल्य करना था 10 रुपये में, तो कर लिए कितना में, तो 9 में, तो न्यू सीपी आपका हो गया 9 रुपया। तो बोला जाता है 9/10वें हिस्से पे खरीदी और उसे विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दिया। तो देखोगे ऐसा करो कि अपने मन से 0 लगा दो। तो इसका ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया था, मान लो ओरिजिनल विक्रय मूल्य 100 रुपया था, 9/10वें का मतलब 90 रुपया में भी खरीदा है। ये विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य इसका था 100 रुपया, खरीदना चाहा लेकिन उसने 9/10वें में खरीदा, मतलब न्यू क्रय मूल्य उसने क्या किया, तो सर जी 90 रुपये में खरीदा। अब इसी पे जो है वो 5% अधिक में बेचना चाहता है, मतलब 105 में वस्तु को बेचना चाहता है, तो खरीदा तो लेकिन 90 में, और वो 100 रुपये पे 105 पर बोला गया विक्रय मूल्य से वो 5% अधिक अंकित करना चाहता है, बेचना चाहता है, बेच दिया। 105 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया, सर 15 का लाभ हो गया। कहाँ से, तो 90 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 15 छक्का 90, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। कितने का लाभ हुआ, 16 सही 2/3% का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य के 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाता है, तो महजूद लाभ बताएं। बच्चे विक्रय मूल्य मतलब मानो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया, कितना 100 रुपया,
तो बताओगे न्यू क्रय मूल्य के बारे में क्या बोला गया है? न्यू क्रय मूल्य बोला गया है लागत मूल्य दुगुना कर दिया जाए, दुगुना तो हमारा लाभ होता है 65%। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा एसपी हो जाएगा 200 का 65%, मतलब 200 इतना में बेचा है, 65% का लाभ, तो इतना में बिका हो, कितना में बिका होगा? तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 1 33, 330 रुपये में बिका होगा, जो कि ये क्या हुआ? ओरिजिनल क्रय मूल्य का 3 गुना है। ये न्यू एसपी, तो ओल्ड एसपी का 3 गुना न्यू एसपी हो जाएगा, और 3 गुना है कितना? तो 330 है। तो ओल्ड एसपी, ओएलडी, ओल्ड एसपी, पुराना एसपी, 3 से 3 कटेगा, तो बताओगे ओल्ड पुराना एसपी कितना हो जाएगा? सर 3 से काटोगे तो 110, तो पुराना एसपी हमारा 110 हुआ। नहीं बोला गया कि 2 गुना करोगे क्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ, तो विक्रय मूल्य तब ताकि 165% का लाभ हुआ। तो जब 200 का 65% 330 आया, इसका मतलब ये 3 गुना होगा किसका? तो सर जी किसका? तो पुरनका वाला का, पुरनका विक्रय मूल्य का था, पुरनका विक्रय मूल्य इसका 3 गुना, अगर नयका विक्रय मूल्य है तो पुरनका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 3 से भाग दे तो 110 रुपया। तो 100 में खरीदे, 110 में वस्तु को बेच रहे थे, कितना परसेंट का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए लास्ट प्रश्न आज का, बोला गया गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, जो कि दोनों मिला के इतना रुपए में खरीदा। बोला घोड़े पे जो है 25% का लाभ, तो 25% का लाभ तो 125 में बेचा होगा, और ऊंट पे, केमल पे जो है 20% का हानि, मतलब 80% में वो बेचा होगा, और दोनों जानवरों का क्या करते? समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटोगे तो ये 25 होगा, और 5 से काटोगे तो ये 16 होगा, 16 × 85। हॉर्स बटा केमल 16/25, दोनों का ये क्रय मूल्य आ गया। घोड़ा का खरीद रहा 16 रुपये में, और केमल ऊँट को खरीद रहा 25 में। टोटल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया सर जी? इसको जोड़ोगे तब 6 5 11, 1 3 1 4, 41 रुपया होगा। क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 51 इतना। तो एक की मान कितना होगा सर? 1 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 102, 2 हो जाएगा, तो ये 5 इतना हो गया। बोला गया उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, सस्ती जानवर के मूल्य बताए। तो सस्ती जानवर घोड़ा है, तो 16 की मान बताना है। 125 अठे 1000 होता है, ये 2000। आपके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थैंक यू बच्चे, आज की क्लास सभा आपकी यहीं पे समाप्त होता है। कोई तरह का समस्या है तो आप मुझे बताएंगे, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप बताइए, हम उस प्रश्नों को फिर से डील करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।